तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करनी है एक एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 14 तक के इसमें एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 14 तक के नंबर्स हैं ए सेट के अंदर। रिलेशन क्या बनाया है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू यहीं से रखी जाएंगी। और ये रिलेशन बन क्या है, मैंने बताया था फर्स्ट जो होता है हमारी ए की वैल्यू होती है और बी ये जो होती है हमारी सेकंड वाले की होती है। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, ये निकालनी है। तो मैंने कल आपको एरो डायग्राम से बताया था, अगर हम उससे करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। इसमें या तो सर्किल बना सकते हैं या इलिप्स बना सकते हैं। जैसे मैंने कल इलिप्स बनाया था, सर्किल बना सकते हैं आप। तो 2 इलिप्स या 2 सर्किल बना लो आप, ये 2 ही चलेंगे इसके अंदर। ये वाला ए सेट हो गया और बी इसकी इमेज बनती है जो भी बनेगा रिलेशन के हिसाब से। ये इसका रिलेशन है। रिलेशन क्या दिया हुआ है हमारा कि एक्स और वाई दोनों यहीं से लिए जाएंगे। कितने नंबर है 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 नंबर्स हैं, ऐसे इसमें ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ये हो गए पूरे एक्यूरेट। अब रिलेशन क्या बना है इसका, यहाँ पे रिलेशन ये है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y को उधर लेके जाएं तो 3x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा और x किसकी वैल्यू रखी जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट की। यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ ये, तो y की वैल्यू कितनी आती है 3, तो 1 की इमेज 3 पर जाएगी। यही तो था। 2 रखें तो 2 3 जा 6 पे जाएगी। 3 3 जा 9 पर जाएगी। 4 3 जा 12 पर जाएगी। 5 3 जा 15 है नहीं, तो बस यहीं तक इसका चलेगा इसमें। अब आती है डोमेन की बात। डोमेन कौन से होते हैं, जो मैंने कहा था जो इधर ऑक्यूपाइड डोमेन कौन से 1 2 3 एंड 4, ये इसके डोमेन हो गए 1 2 3 एंड 4। ठीक, उसके बाद आता है हमारे कोडोमेन में। इधर क्या होता है, कोडोमेन मैंने कहा था सब होते हैं जितने होते हैं, तो 1 2 3 अप टू 14 तक के सब नंबर कोडोमेन हो गए। अब आती है रेंज। रेंज क्या होती है, इधर जो हमारी इमेज बन के आई 3 6 9 और 12, 3 6 9 एंड 12 इज द इमेज। ये हमें करना था इसमें, और तो कुछ नहीं था। तो ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एरो डायग्राम से इजी हो जाता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना हमारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन रिलेशन। रिलेशन को हमें डिफाइन करना कैसे, ऑन द सेट ऑफ एन। एन क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और रिलेशन है हमारे पास ये ऐसे कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू दी हुई है लेस देन 4, लेस देन 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो लिखी होती है डेफिनेशन, इसी का मेन रोल होता है इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बनाना है यूजिंग रोस्टर फॉर्म, और इसके डोमेन और रेंज भी निकालनी है। यानी हमें डोमेन भी बनाना है इसका और रेंज भी बनानी है कि वो क्या बन रही है। तो इसका मतलब हम एरो डायग्राम फिर बनाएंगे, पहले हम रिलेशन बनाते हैं, देखो क्या बन रहा है रोस्टर फॉर्म में। एक्स और वाई, एक्स फर्स्ट का एलिमेंट है, पहले एक्स है क्या, नेचुरल नंबर है, यानी 1 से शुरू होने वाले नंबर होंगे, लेकिन कहाँ तक चलेंगे, लेस देन 4। तो कौन कौन से नंबर हो गए, 1 2 और 3। इसका मतलब 1 2 एंड 3, ये तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स के आ गए। फिर जब हम एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 6। जब एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 7। एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितनी आएगी 8। ये हमारा रिलेशन बन के आ गया। ठीक है, अब आती है कि डोमेन
और रेंज अगर हम यहीं से देख सकते हैं तो डोमेन हमारा ये होगा 1 2 और 3 और रेंज क्या होगी सेकंड वाली 7 और 8 वो 6 7 8। अगर अभी समझ में नहीं आया तो बहुत इजीली एरोडायनामिक से आपकी समझ में आ जाएगा। नंबर्स कहाँ तक लिए जाएंगे, नेचुरल नंबर है, ये ए ले लो, बी दे दो, रिलेशन आ गया 1 2 3 4 5 अप टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू नेचुरल। हाँ कोडोमेन तो नहीं पूछा ना इसमें, अगर कोडोमेन ये पूछ ले यहाँ पर कोडोमेन तो लिख देंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक ये नंबर, क्योंकि मैंने कहा था कोडोमेन में सारे नंबर्स आते हैं। अब डोमेन क्या है, देखो डोमेन हमारा क्या है, हमने x की वैल्यू क्या रखी सबसे पहले, कहाँ तक चलेगी लेस देन 4 यानी 1 2 3 तक। जब मैंने 1 रखी तो हमारे पास क्या इमेज बन के आई, इसमें रखने पर 6 आया, 7 8 और ये चलता रहेगा। तो 1 आया 6 बना, 2 रखा तो 2 रखने पर क्या आया 2 के साथ 7 आया, 3 के साथ 8 आया। तो देखो डोमेन और रेंज, डोमेन 1 2 3 डोमेन 1 2 3 और रेंज हो गई हमारी 6 7 8 और कोडोमेन पूछता तो हमारे नेचुरल नंबर सारे रहते। तो ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट, बहुत ईजी है। लेकिन यही बेसिक्स है इसका, 12th क्लास में आपके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक एक पॉइंट को, तभी समझ में आएगी 12th क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5, एक सेट है बी और इसके एलिमेंट हैं 4 6 एंड 9। डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जबकि दिया हुआ रिलेशन क्या है एक्स वाई सच दैट, ये दो बिंदु होती है सच दैट बोलते हैं इसको, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई क्या है जी, इज ऑड है, ऑड आना चाहिए, ठीक है। जबकि एक्स भी एक्स ए को बिलोंग्स करेगा और वाई बिलोंग्स टू बी को, वो तो है ही। और इसे रोस्टर फॉर्म में इसका रिलेशन बना के दिखाना है। डिफरेंस का है इसने, डिफरेंस क्या होता है, चाहे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें तो डिफरेंस का, तो रिलेशन क्या बनेगा, और वो रिलेशन कैसा आएगा कि जब डिफरेंस करें तो ऑड नंबर्स आने चाहिए। यानी अगर मैं 1 में से 4 में तो -3 आ रहा है, लेकिन मैं 4 में से 1 भी तो माइनस करता हूँ 3 आता है। तो रिलेशन क्या हो गया 1 और 4 का एक, तो क्योंकि जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या बन के आएगा ऑड नंबर। अब 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, इसे छोड़ दो, 4 में से 3 गए 1, तो 3 और 4 का हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 5 गए या 5 में से 4 गए, वो भी हो जाएगा एक ऑड नंबर। फिर 6 में से 1 गए, वो 5 बचेगा, तो 1 और 6 भी बन जाएगा हमारा। 6 में 2 के बचे 4, 6 में 3 गए 3, तो 3 और 6 भी आ जाएगा। 6 में से 5 गए तो बचे 1, तो 5 और 6 भी आ जाएगा। अब आता है 9, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 2 गए 7, तो 2 और 9 भी आ जाएगा। और 9 में से 2 गए बचे, हाँ तो हो गया, और 9 में से 3 गए बचे 6, 9 में से 5 गए बचे, 9 में से 3 गए बचे 6 और 9 में से 5 गए बचे 4, छोड़ दो। ये हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आया। अब हम इसको सही से भी लिख सकते हैं, यानी पहले 1 1 1 वाले ले लें जिसमें 1 पहले आ रहा है, 1 4 और 1 6, फिर 2 वाला कौन सा है 2 9 ले लो, फिर 3 वाला आ गया 3 4, फिर 3 6 आ गया, फिर 4 5 आ गया, और फिर 5 2 6 आ गया। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आ गया, और यही इसने शायद पूछा है इसके में।
हाँ बस यही पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक कर लेते हैं। 2.2 क्वेश्चन नंबर 14 16 29 34 36 45 या 54 और 56। ठीक है, बस ठीक है, ये इसका रिलेशन था। तो पॉज द वीडियो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिगर है हमारे पास ये P है, ये Q है, इसमें 5 6 7 है, 3 4 5 है, 5 का 3 के साथ रिलेशन है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है shows a relation between set P Q। राइट दिस रिलेशन को हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे इन रोस्टर इन सेट बुल्डर फॉर्म। फिर सेकंड में रोस्टर फॉर्म, फिर डोमेन और जी रेंज। तो सबसे पहले डोमेन रेंज को ले लो। डोमेन क्या हमारे पास 5 6 7 और रेंज वाली हो गई 3 4 5। इजी। अब इसका रोस्टर फॉर्म भी ले लो। चलो, रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया जी, 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है और 7 का 5 के साथ है। 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 5 गए 2। तो देखो क्या है रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स, हाँ जी, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एक्स वाई is even is 2 is equal to 2 where x belongs to a p और y belongs to q। इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। चेक करते हैं हमारा क्या रहा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या एक जैसे उन्होंने बुक में दिया वैसे भी लिख सकते हैं। देखो बुक में कैसे दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ और करके। मैं बुक में ऐसे दिया हुआ है वही एक्स वाई और एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू है एक्स माइनस 2 4 एक्स इज इक्वल टू कितने के लिए 5 6 7 के लिए। तो आप चाहे तो ऐसे लिख देना चाहे ऐसे लिख देना, एक ही बात है। और बाकी हमारे पास ये आ गया इसका वो रोस्टर फॉर्म भी आ गया हमारे पास 5 3 6 4 एन ये, और डोमेन और रेंज सब आ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 6। ठीक है जी। और आर विद रिलेशन डिफाइन ए इज इक्वल टू ऐसे कि ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए is exactly divisible by a।
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये तो रिलेशन नहीं है। हमें इसे सबसे पहले निकालना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर सेकंड निकालना है हमें इसका डोमेन और रेंज। डोमेन फिर इसकी रेंज। देखो रोस्टर फॉर्म क्या है, ए और बी इसमें से वैल्यूज ली जाएंगी, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो क्या है हमारा ए से डिविजिबल होना चाहिए, बी पार्ट हमारा ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 तो 1 से डिविजिबल है ही, एक तो ये बनेगा। 2 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है, 4 भी 1 से डिविजिबल है और 6 भी 1 से डिविजिबल है। अब आ जाओ 2 2 से डिविजिबल है, 3 नहीं है 2 से डिविजिबल, फिर 2 और 4 का डिविजिबल है और 2 और 6 का डिविजिबल है। 3 सेल्फ डिविजिबल है और 3 6 का डिविजिबल है, 4 4 का डिविजिबल है और 6 6 का डिविजिबल है। तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म। अब इसमें आती है डोमेन। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 यानी 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। 1 2 3 4 एंड 6। रेंज क्या होती है, जो बाद वाले नंबर्स थे 1 2 3 4 6। तो बस यही करना था इसके अंदर। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन, देखते हैं लास्ट 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज निकालना है। रिलेशन हमें गिवन है, रिलेशन है हमारे पास ये कि x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 टू लेके 5 तक के। ठीक है, अब ये रिलेशन हमें गिवन है। अब हमें इसका क्या निकालना, डोमेन और रेंज। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं इसका। फर्स्ट नंबर हमारा 0 है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या बनेगा, 0 प्लस 5 यानी 5। फर्स्ट नंबर हमारा 1 आएगा तो ये 6 हो जाएगा। सेकंड नंबर हमारा 2 आएगा तो ये 7 हो जाएगा और जी 3 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। 4 आ जाएगा तो 4 प्लस 5 कितने 9 आ जाएगा और 5 होगा तो 10 हो जाएगा। यही तो होगा। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 यानी सभी नंबर 0 1 2 3 4 5 हमारी आ गई। और रेंज में सेकंड नंबर 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 एंड 10। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें राइट द रिलेशन, हमें ये देना है, रिलेशन बनाना है आर दिया हुआ है, बल्कि सेट बिल्डर फॉर्म में और शायद से रोस्टर फॉर्म में बनाना है कि x और x क्यूब इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, x क्या है, प्राइम नंबर है, लेस देन 10 10 से छोटा, और इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना है। देखो कितना इजी है। फर्स्ट एलिमेंट x है और वो x है क्या, प्राइम नंबर है और 10 से छोटा। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2 3 5 और 7। ये तो नंबर प्राइम नंबर 10 से छोटे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे तो 2 आएगा जब इसे रिलेशन उसमें बनाएंगे।
रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट में तो आ गया हमारे पास कितना 2, और सेकंड में इसका क्यूब 2 to the 4 to the 8। थर्ड इसमें फर्स्ट में फिर 3 आ जाएगा, 3 3 9 3 27, फिर 5 5 25 120 है, और 7 और 343। ये इसका बन गया रिलेशन हमारा रोस्टर रोस्टर फॉर्म में। बस और तो कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। लेट ए तो दिया हुआ है x y and z, बी है 1 और 2, 1 and 2। नंबर रिलेशन निकालने फ्रॉम ए टू बी तक का रिलेशन निकालना है। ए टू बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले हम इसके वो बना लें सेट, इसका रिलेशन बना लो आप। ये x के साथ 1 और x के साथ 2 और y के साथ 1, y के साथ 2, z के साथ 1 और z के साथ। तो इसने पूछे कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे हमारे 2 की पावर n, कितने 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 16 to the 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 30 64। इतने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें गिवन है लेट आर विद द रिलेशन z। z क्या होता है भाई? ये z को कहते हैं हम इंटीजर, ठीक है। तो रिलेशन हमें गिवन है r इज इक्वल्स टू a टू b सच दैट a फर्स्ट नंबर हो गया और b जो है वो भी हमारा z, यानी वो भी हमारा इंटीजर आएगा। जबकि a माइनस बी अगर हम करें तो इज एन इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। ये दिया हुआ है। डोमेन एंड रेंज निकालनी है, बहुत इजी है। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर से, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 और आगे 0, फिर 1 2 3 4 मेरे निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर थे। ए भी हमारे ऐसे नंबर है जो नेगेटिव पॉजिटिव है, बी भी हमारे नेगेटिव पॉजिटिव है। तो हम किसी को किसी भी से माइनस करें तो या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा। तो डोमेन हमारा क्या हो गया? जेड होगा, यानी जेड मीन्स इन नंबर ऑफ इंटीजर्स आएंगे। और रेंज वो भी हमारी जो बन के आएगी, एक माइनस करके आएंगे पॉजिटिव करके आएंगे, वो भी हमारी इंटीजर ही आएगी। तो मेरे हिसाब से तो हो गया शायद फाइनल। हाँ बस इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इंटीजर्स हैं, ठीक है। ख़त्म हो गई हमारी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं फिर बाद में, ठीक है। पॉज द वीडियो, राइट ऑन इट।